हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, जिसमें चैप्टर नंबर तीसरा का 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका पहला नंबर प्रश्न है, उसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो इसने यह किसने कहा था? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है दो नंबर प्रश्न कहता है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो इसका निधन हुआ था विलिगंडन नर्सिंग होम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में फटाफट बताइए। तो अमेरिका का दलाल कहा गया था, अमेरिका का दलाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रहमान ने कहा था जयप्रकाश नारायण को कि अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कहता है, जयप्रकाश जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो इसको मिला था स्वामी सत्यदेव का जो भाषण सुना था, तो उसके बाद इसको एक मन में चंग आ गया था कि हमको अमेरिका जाना है। तो स्वामी सत्यदेव का ही प्रेरणा लेकर के अमेरिका गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कहता है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका मालिक थे सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न कहता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो इसको कहा जाता है उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो ये आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो ये की थी आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कहता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 10वें से पढ़ते आ रहे हैं। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी में है 1924 ईस्वी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है 10 नंबर, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये बने थे 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ऑप्शन डी में टिक लगाइए। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कहता है, उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? तो इसका पुस्तक है मेला आंचल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? तो मेला आंचल है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न कहता है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे अब्दुल गुफ्फार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गुफ्फार। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है 13 नंबर, किससे लोकनायकों के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको लोकनायकों या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है 14 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था आपका 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कहता है, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है?
किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कहता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग 2025 में जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं उन सब को इस वीडियो को सेंड भेज दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का तैयारी इस चैनल पे अच्छा से अच्छा कराया जाएगा और मैं चाहूँगा कि आपका सभी विषय का मैं ऑब्जेक्टिव बता दूं, लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, तो इसका उपाधि कब दी गई? तो थोड़ा इसमें मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर रत्न लिखा हुआ है, रल नहीं लिखा हुआ है। आप लोग मिस्टेक से रल नहीं पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर रत्न लिखा है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो इसको उपाधि दी गई थी 1998 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का रचना है माटी की मूर्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न कहता है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग को पता है साहित्य रचना के लिए यह प्रसिद्ध माना जाता है, साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसको किस नाम से याद करती है? तो इसको लोकनायक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो यह कहाँ और कब दिया था? तो यह दिया था पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के जो बचपन का नाम था, इसका बचपन का नाम था बाउल, बाउल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाउल, बाउल। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कहता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस साल नेतृत्व किया था? तो ये किया था, तो इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।